हेलो फ्रेंड, वेलकम टू INR इफ़र नॉवल रीडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को, जो है चैप्टर 23, सक्षम मानसी की नोकझोंक। सक्षम ने धीरे से मानसी का हाथ हटाकर साइड में कर दिया, लेकिन मानसी ने दोबारा से नींद में ही अपना हाथ उसकी कमर से लपेट लिया। सक्षम का मन हो रहा था कि वो मानसी को कार से बाहर फेंक दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वो इस पागल लड़के से प्यार कर बैठा था। सक्षम को अपने ऊपर ही काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इस बेवकूफ़ लड़के से प्यार कर सकता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिला दी और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने सोई हुई मानसी को देखा, जो किसी बच्चे की जैसा उससे लिपट कर सो रही थी। उसने मानसी के सर पर हाथ रखा और फिर से प्यार से उसके सर पर सहलाया। आगे बैठा ड्राइवर उन्हें बैक मिरर से चुपचाप देख रहा था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा हैरान था और साथ ही साथ खुश भी था, क्योंकि अब उसके बॉस की लाइफ में कोई लड़की आ गई थी। वो हमेशा से ही चिंता करता था कि अगर उसकी बॉस ने शादी नहीं की तो वह अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देंगे, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई होगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे, और अगर उनके बच्चे नहीं होंगे तो वो इतनी कामयाबी का क्या करेंगे, उनके इतना कुछ करने का, इतने पैसों का क्या करेंगे वो। आखिर वो इसके लिए इतना कुछ कर रहे थे। उस ड्राइवर के मन में हमेशा ही ऐसे सवाल जवाब घूमते रहते थे, लेकिन अब उस सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जब कार सक्षम के विला में पहुंच गई तो सक्षम ने मानसी को अपने बाहों में उठा लिया। अब वो उसको सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने उसको इस तरह सोफे पर नहीं सुलाया, बल्कि उसे अपने खुद के बेड के ऊपर सुला दिया। वो इस बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कहीं मानसी उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए अब वो 1 मिनट के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। मानसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहता था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचती थी, उसे बहुत गहरी नींद आती थी। और जब उसे गहरी नींद आ जाती थी तो उसे कुछ नहीं पता चलता था कि सामने क्या हो रहा है। वो बस अपनी नींद को एंजॉय करती थी। सत्यम अपनी फ्रेश होकर आया और फिर मानसी के बगल में लेट गया। उसने मानसी के चेहरे पर अपना हाथ रखा, उसको प्यार से सहलाया। उसके बाद वो अपनी पीठ मानसी की तरफ करके सो गया, क्योंकि मानसी को देखते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और इधर मानसी और सक्षम के जाने के बाद यश वहीं खड़ा रहा। काफ़ी देर के बाद उसने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, मैं यश सक्सेना आज ये खुद से वादा करता हूँ कि जब तक मैं सक्षम अब्रोह को बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह के वक्त सक्षम की विला में मानसी की नींद जब खुली तो उसने अपने सामने अपने आप को सक्षम के बेड के ऊपर पाया। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह अकेले ही उस बेड पर सोई हुई थी। उसने अंगड़ाई ली और कल रात के बारे में सोचा कि किस तरह उस यश ने उसके साथ ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया था, और किस तरह से सक्षम ने एक मसीहा की तरह आकर उसको बचा लिया, वरना अभी तक यश की पत्नी होती। ये सोच कर ही मानसी का सर घूम रहा था। लेकिन अभी उसे कल रात वाली किस याद आ गई। वो कैसे असक्षम के नज़रें मिलाएगी, और इस सक्षम को क्या हो गया था जो उसने मुझे किस कर दिया। लेकिन उसे किसी वजह से वो यश यकीन दिला पाई कि उसके सक्षम के बीच कुछ चल रहा था। लेकिन ये सक्षम वो चला कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये इसको ख़त्म करने तो नहीं चला गया। ये ख्याल आते ही मानसी तुरंत बेड से कूद गई। वो भागते हुए नीचे गई तो उसने देखा कि सचिन सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का कप था और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। उसको देखकर मानसी ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सचिन में अपनी नज़रें घुमाकर मानसी को देखा तो उसके कल वाली सारी बातें याद आ गई। वो मानसी से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। मानसी ने जब उसे इस तरह बिहेव करते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मुझे ये पसंद नहीं कि लड़कियां मेरे आसपास भटके। सक्षम ने कहा तो मानसी को खांसी आ गई। ओहो, सच में ये तुम कह रहे हो, जिसने कल मुझे किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और वो भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुझे छोड़ा नहीं। और अभी तुम ये कह रहे हो कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है, तो क्या मैं तुम्हें लड़का दिखाई देता हूँ? मानसी ने कहा तो सक्षम ने गुस्से से उसे देखा। तुम हमेशा बकवास क्यों करती रहती हो, चुप नहीं रह सकती? सक्षम ने चिढ़कर कहा। अरे अरे, अब तुम बातों से समझते मुझसे हार रहे हो तो अब मुझ पे चुप रहने के लिए कह रहे हो? पता है तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम भी यही है कि तुम किसी भी लड़की को अपने से अलग आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते।
मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। सक्षम ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसने आगे मानसी के साथ बहस नहीं की, क्योंकि उसके साथ बहस करना इस तरह से होगा कि सक्षम जानबूझकर खुद के पैरों पर जोर से कुल्हाड़ी मार रहा हो। सक्षम को कोई जवाब न देते हुए देख मानसी को और जोर से चिढ़कर कहा। उसने जोर से एक नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, मुझे कॉफ़ी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर जैसे ही उसके लिए कॉफ़ी लाने वाला था, सक्षम ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, कॉफ़ी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर वो नौकर अपनी जगह रुक गया, क्योंकि उसके अंदर सक्षम के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि कॉफ़ी क्यों नहीं आएगी? मुझे कॉफ़ी पीनी है। मुझे ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम अब मुझे कॉफ़ी नहीं पीने दोगी? मानसी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें कॉफ़ी पीने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे लिए तो मेरा खून ही काफ़ी है, उसको तो तुम रोज़ ही पीती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी की आंखें फैल गई। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं एक डायन हूँ जो रोज़ तुम्हारा खून पीती हूँ? मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम जल्दी से बोला, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर तुम सचमुच अपने आप को ये कह रही हो तो मान लेते हो। उसके बाद सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने चिढ़कर उसे नौकर की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी के अभी कॉफ़ी चाहिए। लेकिन उस नौकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सक्षम की बात की अवहेलना करे। उसने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वहाँ से जाने को कहा तो नौकर तुरंत वहाँ से निकल गया। मानसी को अब सक्षम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी सक्षम ने कहा, एक तो तुम बिना फ्रेश हुए नीचे आ गई और ऊपर से तुम्हें कॉफ़ी पीनी है। मैं अभी कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मुझे अभी पीनी है। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। मानसी बोली तो सक्षम ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम्हें कॉफ़ी तो अभी नहीं मिल सकेगी। इतना कहकर सक्षम वहाँ से उठकर चला गया। मानसी ने गुस्से से अपने पैर पटक लिए। उसको पता था कि उसे अब सचमुच कॉफ़ी नहीं मिलेगी। जब तक उसने सक्षम की बात नहीं मानी, इसलिए उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सक्षम पहले ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था। मानसी भी जल्दी से चेयर पर बैठ गई और उसने देव की आंटी से कहा, आंटी जल्दी से मुझे कॉफ़ी दो, अब मेरा ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। कॉलेज की लेट हो रहा है। जैसे सक्षम ने मानसी के मुंह से ये बात सुनी, उसके हाथ अपने आप ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गए। मतलब ये लड़की आज फिर कॉलेज जाएगी? सक्षम ने मन ही मन कहा और गुस्से से घूर कर मानसी को देखने लगा।